औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़ारों लाखों करोड़ों दरूद नबी आखिरुज़्ज़मा अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा व तैय्यतुस्सना सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। बिस्मिल्लाह पढ़ा करो यार, दरूद पाक पढ़ा करो यार, कोई भी आना है दरूद शरीफ, ठीक है। एक ऐसी इबादत है, मैं समझना कि मैं गुनाहगार हाँ, बहुत सारा गुनाहगार हाँ। और अक्सर लोग आंदे होने ने टीवियां का अंदाज़ नहीं, मेरा मतलब आने का एंकरां के होर अंदाज़ होंदे ने। पर एक दिन मेरे जहन ते गल आई, मैं आख्या यार क्यों ना असी लोगों को क्यों ना मैं याददानी करवावा करा मेरे नालों पढ़ जिथे करे भी दुनिया। तो दोस्तों, आप जहाँ कहीं भी बैठे होते हैं, ये आप लोगों की याददानी के लिए होता है। और मुझ गुनाहगार का ये अमल है और अल्लाह पाक मुझे इसी अमल के साथ इस दुनिया से भी लेके जाएँ। तो मैं अपने तमाम देखने वाले, चाहने वाले और बिलखुसूस अहले शौक़ पंजाब, अहले शौक़ पाकिस्तान और बिलअमूम तमाम सियालकोट से शहर इकबाल के जितने भी अहले शौक़ हैं, उनकी खिदमत में सरज़मीन सियालकोट से सलाम पेश करता हूँ। दोस्तों, माह रबीउल अव्वल शरीफ का मुबारक महीना जा रहा है। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उसवा हसना पे अमल की तौफीक अता फ़रमाएँ और उनकी मोहब्बत में ये जो बाकी ज़िंदगी है ये उनकी मोहब्बत में गुज़रे और हम इसी मोहब्बत को साथ लेके इस दुनिया से जाएं। दोस्तों, शहर इकबाल की मैंने बात की तो इकबाल ने क्या खूबसूरत नक्शा, अगर आप, मैं समझता हूँ कि आज की नौजवान नस्ल जो है वो इकबाल के अफकार से, उसकी फ़िक्र से, उसकी सोच से इतनी शनासा नहीं है जितना कि उसे होना चाहिए था। इल्लामा इकबाल ने पूरी उम्मत की रहनुमाई के लिए कितना बड़ा शेर और कितना हसीन शेर उन्होंने अपने कलम से ये कलम बंद किया कि की मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, की मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत दीन हक़ की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो ईमान नामुकम्मल है। दोस्तों, हजूर की मोहब्बत, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमारे दीन का रुकन आज़म है और अल्लाह तबारक व तआला हमारा ख़ात्मा इसी अमान की सूरत में हमें दुनिया से लेके जाएं। तो आइए दोस्तों, आप मेरे पीछे जिस छत का मंजर देख रहे हैं, बहुत कलील अरसे में सियालकोट से इस छत ने अपना शौक़ शुरू करते हुए सियालकोट की सरज़मीन पर हालिया जो जेठ 2021 गुज़रा उसमें अपनी बड़ी शानदार कारकर्दगी का मुज़ाहरा भी किया। तो दोस्तों, इस छत की जो वाबस्तगी है, मैं समझता हूँ कि उस उस्ताद ने बड़ी कम उम्री में दोनों शोबों में, आपके शोबा कबूतर परवरी के हवाले से, दोनों शोबों में, खेल के हवाले से अगर मैं बात करूं तो उसके पास उसका एक अमली हवाला और किरदार मौजूद है। इसी तरह अगर मैं ब्रीडिंग के शोबे की बात करूं तो उसका भी उसके पास कई अमली हवाले, कई अमल जो हैं, कई किरदार जो हैं वो आपके सामने हैं। उन्हीं किरदारों में से दोस्तों, शहर सियालकोट का एक नौजवान कबूतर परवर जिसे थोड़ा सा अरसा ही उस उस्ताद की शागिर्दी इख्तियार करते हुए हुआ और 1.5 साल की कलील मुद्दत में उस शख्स ने बड़ा नाम कमाया। तो मेरी मुराद दोस्तों, शहर सियालकोट के फ़न को कबूतर परवरी के हवाले से जला बख्शने वाली शख्सियत उस्ताद आशिक हुसैन ऑफ सियालकोट, उनके शागिर्द हैं खुर्रम सोहेल। मैं इस वक्त उनकी डेरे वाली छत पे मौजूद हूँ। ख़ुद तो हमारा परदेसी भाई कुवैत में मुकीम है, तो उन्होंने मुझे दावत दी। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझ नाचीज़ को दावत दी और मैं आज एक सियालकोट का खूबसूरत, हसीन और एक अच्छा शौक़ लिए आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। दोस्तों, खुर्रम भाई तो यहाँ मौजूद नहीं है, उनकी नुमाइंदगी 2 अशख़ास मेरी बाईं और दाईं तरफ बैठे हुए हैं, ये दोनों करेंगे। दाईं तरफ मेरे साथ आप देख रहे हैं उस्ताद आशिक हुसैन के शागिर्द वासिफ़ पहलवान, जिन्होंने उस्ताद आशिक के साथ फ़न कबूतर परवरी के खेल के हवाले से बड़ा
वक्त मौजी शाह वाली जो डेरे वाली छत थी, उस छत पे आपने इस शख्स को देखा होगा। बड़ा प्रैक्टिकल अपने उस्ताद के साथ शौक़ किया, बड़ा बाअदब रह के बड़े एहतराम के साथ उसने तमाम शौक़ के जो मराहलात थे उनको सीखा। और आलिया जो सीज़न था जेठ का, उस जेठ में भी वासिफ पहलवान जो था वो इस छत पे मौजूद था। इसी तरह मेरी बाईं तरफ आप देख रहे हैं उस्ताद आशिक हुसैन के एक और बड़े होनहार शागिर्द यूसुफ भाई, वो भी मेरे साथ मौजूद हैं। ये दोनों अशख़ास जो हैं ये खुर्रम सोहेल की नुमाइंदगी कर रहे हैं। इसके अलावा दो दोस्त यहाँ बैठे हुए हैं। खुर्रम उनका तारफ़ करवाएगा। खुर्रम इनका नाम बताओ। इन्होंने नाम दस की बोल ना तू जी। बिलाल शाह। बिलाल सोहेल खुर्रम साहब के शागिर्द सोहेल खुर्रम साहब के वो शागिर्द हैं। दोस्तों बड़ी हमारी खुशकिस्मती दोस्तों कि हुजूर के चाहने वालों, हुजूर के गिराने वाले भी हमारी महफिल में मौजूद हैं। इसी तरह ग़ुलाम अब्बास भाई वो भी हमारी महफिल में मौजूद हैं। इसके साथ साथ दो दोस्त आज इनके हवाले से भी इंशाअल्लाह आपको मलक तनवीर साहब हैं और उनके साथ आपका जी असीब अवान। तो दोस्तों ये मेरी दाईं तरफ तीनों हजरात जो हैं मलक बरादरी से इनका तल्लक है। तो आइए दोस्तों वासिफ से कुछ बातें करते हैं। और मैं फिर खुर्रम सोहेल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं आपको सियालकोट का एक खूबसूरत बड़ा अच्छा शौक़ दिखाने जा रहा हूँ। तो आइए वासिफ भाई से कुछ चंद बातें करते हैं, उसके बाद इंशाअल्लाह हम वो आपको उनकी जो कारकर्दगी रही है उस हवाले से भी वो बात करेंगे। तो दोस्तों बड़े कलील अरसा में तकरीबन 6 माह की मुद्दत में इस छत पे उन्होंने नए बच्चे छोड़ के उनको सिखलाई की और फ़ौरन जो है जेठ में जाके तकरीबन 35 के करीब घरों के साथ उनके कोई आमने सामने के मुकाबले भी थे, टूर्नामेंटों में भी तो वो अहवाल जो है वो हम वासिफ से जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वासिफ भाई ऊँचा बोल रहे हैं, ठीक है? क्या हाल है तेरे? ठीक है, ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह पाक। उर्दू में बात करें कि पंजाबी में बात? पंजाबी गल करें। तो दोस्तों ये डिमांड है वासिफ भाई की। वासिफ जी कितना अरसा तेनू हो गया यार इस छत के उत्ते थे? 1 साल हो गया। 1 साल हो गया जी। तो कितने अरसे जो छत तैयार हुई मुकाबले ज़रा सारे थोड़ी जी तफसील ज़रा दे रोशनी पाओ ना। छत तैयार होने तो पहले लाला जी बाजियां साड़ियां लग चुकियां सन। अच्छा, छत तैयार होने तो पहले ही? हाँ जी। अच्छा। कबूतर बाज लियाते ने सन, बच्चे जेडे ना घरों लियाते ने उस्ताद आशिक हुसैन साहब की छत तो 270 बच्चे लियाते सन। वो 270 बच्चे जेडे ने लिया के सन माशाल्लाह उन्होंने गजाना शुरू किया है। उन्होंने नेड़े की भी ट्रेनिंग दी है, दिन की भी ट्रेनिंग दी है। तो 217 बच्चों विचों असां उड़ा के जेठ भी खेडिया माशाल्लाह। तो 100-150 बच्चा जेड़ा ना तकरीबन साढ़े कोल बच गया सी। 120 बच्चे घट्टे ने साढ़े कोल, वो भी ज़्यादा रातां रहे ने साढ़े कोल बच्चे जेड़ा ना। तो कोई लगड़ शगड़ भी फिर कबूतर छड्डने होंदे ने, सारे मुकाबले करने पैंदे हवावां दे इलड़ां दे, तो जिंद परिंद सारे कुछ उत्ते ही है ना। तो उस तो बाद जिसले मेरा मतलब है मुकाबले उन्हें ला ले तो डेरा तैयार होया, कबूतर भी छड़ देते तो फिर अगों मतलब है पहला सीजन जेठ का उन्होंने उड़ाया? हाँ जी, पहला जेठ का सीजन आया। अच्छा अच्छा। तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਕਾਫੀ ਘਰਾਂ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ। अच्छा अच्छा। ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਂ ਤੈਅ ਪਾਏ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਾਂ ਜਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਫਤਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜੇ ਹਰੀਫ ਸਨ ਜਿੰਜ ਅਸੀਂ ਮੁਖਲਸ ਹਾਂ ਇੰਜ ਹੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਹਰੀਫ ਹੀ ਮੁਖਲਸ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਅੱਛੇ ਹਰੀਫ ਮਿਲੇ ਨੇ। हाँ जी, सारे हरीफ शौक वाले सन, शौक करने वाले सन, शौक समझने वाले सन। तो माशाअल्लाह कोई ऐसा प्लेयर नहीं सानू मिलिया जेड़ा शौक दे विच कोई। हाँ बिल्कुल जी, मतलब बड़ा अच्छा शौक रहा माशाअल्लाह जी, बहुत पूरा मन सुकून शौक रहा है। तो सियालकोट दियां भी सारियां छत्तां, सारे लोग, सारे टूरनामेंट वगैरह जेह्ड़े सन साड़ियां ज़्यादा टूरनामेंटां साड़ी पहली पोजीशन आई है 5-6 टूरनामेंटां च। तो उहदे तो बाद सियालकोट कार कप जेह्ड़ा उहदे च दूसरी पोजीशन आई सी। और टूरनामेंट माशाअल्लाह पंजाब टूरनामेंटां च पोजीशन आईयां साड़ियां। तो माशाअल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट आया है
ਜੇਠ ਦਾ ਹੀ ਜੇਠ ਦਾ ਇਨਸ਼ਾ ਉਸ ਜੇਠ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਜੇਠ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੀ ਖੇਡੇ ਨੇ, ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵੀ ਉਡਾਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ ਕੁਝ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ 2 ਕਲੀ ਦੇ ਪੁੱਟੇ ਸਨ, ਕੋਈ 4 ਕਲੀ ਦੇ ਪੁੱਟੇ ਸਨ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਲਿਆ ਕੇ ਗਜਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਧਾਕਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਮੋਹਰਾਂ 'ਚ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਵਾਸਫ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਰ? ਮੈਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜੇ ਅਰਸੇ ਦਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਭਾਈ ਆਸ਼ਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਤੇ ਖੈਰ ਬੜੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸੋਹਬਤ 'ਚ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ? ਸਾਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ ਦੇ ਜਨਾਬ ਹੋ ਗਿਆ 2018 'ਚ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸਾਂ ਪੀਰ ਮੌਜ਼ਮ ਸ਼ਾਹ ਵਾਲੀ ਛੱਤ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਖਿਦਮਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਫ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਨਹਾਇਤ ਸ਼ਰੀਫ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ, ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਨੇ ਉਨੀ ਕਮ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਇਹਤਰਾਮ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ। ਤੇ ਯਾਰ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਜਦ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਤੂੰ ਸੌਂਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੈਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਸਾਰਾ, ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਹੋਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਮਰਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੁਕਾ ਛੁਪਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਸਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਲੁਕਾਈ ਛੁਪਾਈ। ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਰਜ਼ੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ ਨੇ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਨੁਕਸਾ ਤਿਆਰ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਨੁਕਸੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੁਕਾਈ ਛੁਪਾਈ, ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ ਨੂੰ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਨੁਕਸਾ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨੁਕਸਾ ਜਨਾਬ ਜਿਵੇਂ ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਜੀ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਰਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ कबूतर उड़ाने सिखाने सारियाँ चीज़ें। तो दोस्तों आपने वासफ भाई की बातें सुनी। मैं समझता हूँ कि बहुत अरसा पहले मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, यहाँ जिस तरह एक बच्चा शेरी है, मैं उससे छोटे उस्ताद के नाम से मैं उसे अक्सर जिस वक्त वो मेरे सामने आता है तो मैं उसे छोटे उस्ताद के नाम से मैं उसे पुकारता हूँ। इसी तरह एक लड़का है हसनैन असद अवान गुजर खान से, ये 3-4 लड़कों को मैंने देखा है कि उस्ताद आशिक हुसैन की छत पे रह के और बाकायदा उन्होंने आज से कुछ अर्सा पहले बांगेडोल ये बात भी की थी कि अगर कोई सीखना चाहता है तो वो आए। बल्कि इस तरह नहीं हुआ, वो ये कह रहे थे कि लाला जी जिस वक्त ये कुछ सीख के जाते हैं तो हम इन्हें मोटरसाइकिल दे के रुखसत करते हैं। बिल्कुल गल ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है जी, ठीक है जी। हाँ जी माशाल्लाह उस्ताद मोहतरम ने होंडा 125 मैनू गिफ्ट किया है। अच्छा हाँ जी तो दोस्तों ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੁੰਡਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੰਨੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸਤਾਦ मोहतरम जनाब जाने कुछ ना कुछ गिफ्ट दे के घल देना उन्होंने। तो दोस्तों आपका ये जो फ़न है, मैं समझता हूँ कि किताबें आपने भी पढ़ी होंगी, 2-4 जमातें मैंने भी पढ़ी हैं, कुछ साइंस के सब्जेक्ट पढ़े थे, तो थ्योरी पढ़ते थे तो फिर हमें लेबॉर्ट्री लेके जाया जाता था, फिर वहाँ जाके बात होने, ज़ाहिर है थ्योरी की अपनी चीज़ अहमियत है और इसके साथ साथ जो तजर्बात हैं आपके, जो आपने तजर्बे करने हैं, वो अमली तौर पर जिस वक्त तक आप नहीं करेंगे तो मैं समझता हूँ कि इस फ़न को पाना समझना बड़ा मुश्किल है। ये कोई इतना इजी काम नहीं होता कि तो अपने उस्ताद का अदब एहतराम को मलूज़ ख़ातर रखें, उनसे सीखें, तो तभी जाके आप कुछ सीख सकते हैं। इसी तरह यूसुफ भाई तुसी भी कुछ जेठ टाइम देंदे रहे हो इत्थे छत ते? जी अलहमदुल्ला मैं वासद भाई दे नाल ही हजे अच्छा ते इन्हां दी रहनुमाई करदे रहे हैं ते अजे भी उस्ताद होरां को सीखने हैं भईए भी ते और इंशाअल्लाह और मजीद कोशिश करने में उस्ताद होरां को सीखण दी। अच्छा ते बड़ा अच्छा तावन करदे ने साडे नाल। ते उस्ताद भी उन्हां दे नाल जेठ दे ने जिथे टाइम देंदे? जी बिल्कुल, उस्ताद तकरीबन 2-3 दफ़ा दिहाड़ी चक्कर लांदे सन ते सानूं दसदे हन ए करो उस तरह असीं करने सां। ते सुबह भी उस्ताद आंदे हन 12 बजे, मतलब 3 दफ़ा 4 दफ़ा डेली चक्कर लगदा है उस्ताद होरां दा, ते फिर फोन ते भी राबता रहिंदा सी 24 घंटे साडे नाल। ते इंशाअल्लाह उन्हां दी रहनुमाई दे विच असीं कामयाब होए उन्हां दोवां नाल ही। उन्हां दा सिੱਖਿਆ ही जो हम दसदे हन उस तरह कीता, कोई जो खुद करदे हन, कोई साडे कोल करवांदे सन, ज़्यादा सानूं कोल बिठा के आंदे सन इस तरह करो, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने इज्जत दित्ती है उस्तादां दी दुआवां दी वजह तो। तो दोस्तों ये फ़न है, मैं समझता हूँ कि बहुत अरसा पहले मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, यहाँ जिस तरह एक बच्चा शेरी है, उसमें 2 कली दे पुट्टे सन, 4 कली दे पुट्टे सन बच्चे, तो सामने
तो दोस्तों इसके अलावा आपने देखा कि ये दोनों शागिर्द जो हैं मेरे दाईं और बाईं तरफ जो है उस्ताद आशिक हुसैन साहब की ये शागिर्द हैं दोनों, बड़ा वक्त इन्होंने, बल्कि यूसुफ भाई तो अभी भी इंशाल्लाह ये कुछ थोड़े अरसे बाद इंशाल्लाह हम आपको ब्रेकिंग न्यूज़ देंगे कि इसी एरिए में उस्ताद आशिक हुसैन अपना भी एक डेरा बना के उसके ऊपर वो अपनी घर वाली छत को वहाँ शिफ्ट कर रहे हैं। सॉरी। तो दोस्तों उस्ताद आशिक हुसैन ने, मैंने जैसा कि बात की कि बड़ी कम उम्री में अपने शोबा में इस पे बड़ी गिरफ्त हासिल की। गुज़श्ता रोज़ आपने देखा कि उनके घर की ब्रीड की एक पट्टी, 9 कली की पट्टी, खलीफा रमीज़ भट्टी की छत पे कोर कमांडर ब्रीड की वो पट्टी उसने बड़ी आलिया असवज में उसने बड़ी शानदार परवाज़ें दी। और 10 अक्टूबर का जो प्यारे का वनडे था पंजाब की सतह पर गालबन 7:48 पे रात को बैठ के उसने बहादुर कबूतर का इनाम भी अपने नाम किया। गुज़श्ता आपने देखा कि जिस दिन हम 12 तारीख को हम वहाँ से होके आए, मामूल की उड़ान थी, उस दिन भी वो कोर कमांडर ब्रीड की वो पट्टी तकरीबन 6:46 पर बैठी। तो कल परसों आपने देखा होगा रमीज़ भट्टी की वाल पे भी, फिर मैंने भी एक उसके हवाले से एक पोस्ट बनाई कि वो अपनी मामूल की परवाज़ पे थी तो बैरी की नज़र हो गई, वो बैरी ने उसकी जान ले ली। यानी और दोस्तों मैं समझता हूँ कि उस ब्रीड में दोनों खसूसियात जो हैं ये हम वासफ से पूछते हैं, आए ने अच्छा वासफ से पूछते हैं कि इससे बड़ा नज़दीक से उस ब्रीड के कबूतरों को देखने का मौका मिला है। क्या उन दोनों, उनमें ये दोनों खूबियाँ मौजूद हैं जिसमें परवाज़ भी हो, उनकी वापसियाँ भी हो। कोर कमांडर का की मतलब तू तो देखता रहा मौजूद शाह। हाँ जी माशाल्लाह जी, कोर कमांडर ब्रीड साढ़े घर दी ब्रीड है तो माशाल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट है उन्हों का। तो लोग कहते हैं जी उड़ते नहीं जेठ से, असा जेठ भी उड़ा के वेखे ने माशाल्लाह, जेठ भी शाम ਨੂੰ बैठे ने। तो अंधेरिया की बहुत ज़्यादा उन्होंने जी है ना आइज़ कम करती है, तो अंधेरे के माशाल्लाह वो इंज ही उड़ते हैं जी समझ लो दिन ही उड़ते हैं। तो कोर कमांडर ब्रीड साढ़ा माशाल्लाह उन्होंने बहुत ज़्यादा नाम जी रोशन किया उस्ताद मोहतरम का, तो आल पार्टी उस्ताद मोहतरम। और ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੈ ਕੋਈ? ਸਾਡੇ ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੈ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਤਾਦਾਦ ਚ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ बिल्कुल। तो दोस्त भी है ने। तो दोस्तों उस्ताद आशिक हुसैन ने, मैं समझता हूँ यहाँ खेल के हवाले से उन्होंने अपनी छोटी उम्र में एक बड़ा नाम कमाया, बड़ी कामयाबियाँ अपने नाम समेटी। इसी तरह ब्रीडिंग के शोबा में भी उन्होंने, उनका ये एक लोगो साइन बन गया है। कोर कमांडर ब्रीड जो है स्पेशली उनकी एक लोगो, उनका एक साइन बन गया, उनकी एक पहचान बन गई है। तो दोस्तों उस्ताद सुहेल खुरम उनके शागिर्द भी यहाँ शाह साहब बैठे हुए हैं। शाह साहब ਤੁਹਾਨੂੰ कितना अरसा होया जी उन्होंने शागिर्द होया? जी अपना मैनू तकरीबन 3 मंथ हो गए ने उन्होंने। 3 महीने हो गए जी 3 मंथ हो गए। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਕਰਦੇ ਹੋ? जी हाँ जी। ਸਿਆਲਕੋਟ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? हाँ जी मैं कोटली लवारा तो बिलोंग करता ਕੋਟਲੀ ਲਵਾਰਾ। जी। ਕਬੂਤਰ ਕਾਰ ਰੱਖੇ ਨੇ? जी कितने अरसे ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? मैनू तकरीबन मेरे अब्बू होरां ने भी रखे सन, मेरे दादे होरां ने भी रखे थे सन। अच्छा जी ये मतलब हाँ जी नस्ल, हाँ जी बिल्कुल हाँ जी जी। तो आइए दोस्तों उसके बाद दोस्तों आज शाम को तकरीबन 3-4 बजे के बाद इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ने अगर ज़िंदगी दी तो वहाँ से भी आपको ब्रेकिंग न्यूज़ मिलेंगी। कोई उस्तादी शागिर्दी का मामलात हैं, इसी तरह कोई तकरीब तकसीम इनामात का सिलसिला है, कोई दोस्तों ने मौजू किया है, तो वो ब्रेकिंग न्यूज़ इंशाअल्लाह हम आपको हाल में पहुँच के देंगे। तो आइए दोस्तों उस्ताद खुरम सुहेल ऑफ सियालकोट जिन्होंने ये जो 2021 का जेठ गुज़रा है, मैं समझता हूँ इतने कलील अरसे में 6 माह की मुद्दत में कबूतरों को छोड़ के उनको तैयार करके फिर आगे जेठ का, आपको पता है कि आपके सीज़नों में सबसे ज़्यादा अहमियत जो है वो जेठ के हवाले से ज़्यादातर असातिज़ा कराम इस सीज़न के शौक़ को वो पसंद करते हैं। तो उसमें बड़ी शानदार कामयाबियाँ पंजाब की सतह पे, इसी तरह सियालकोट के टूर्नामेंटों में आमने सामने के मुकाबलों में मैं समझता हूँ इतनी कलील मुद्दत में इतनी कामयाबियाँ समेटना ये बहुत कम जो है वो देखने में आया। तो आइए दोस्तों सुहेल आपको इस खूबसूरत छत के, इस खूबसूरत शौक़ के मनाज़र दिखाते हुए फिर हम आपको थोड़ा सा कबूतरों का भी इंशाअल्लाह शौक़ करवाएंगे जो उनके परवाज़ी कबूतर उड़े हैं। और इसके साथ साथ अगर कोई कोर कमांडर ब्रीड की
कोई पट्ठी पट्ठा कोई नर या मादा हमें देखने को मिली, हम दोबारा आपको शौक करवाएंगे। वो काफ़ी तादाद में उस्ताद आशिक हुसैन के यहाँ उस ब्रीड को उन्होंने मुख्तलिफ़ नस्लों में उसको क्रॉस दे के, जिस तरह के उस दिन मैं उनसे पूछ रहा था तो वो बता रहे थे कि लाला जी इनको सियालकोटी टच में भी इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है। तो आइए दोस्तों, आप उस छत के मनाज़र देखें, उसके बाद हम आपको कबूतरों का शौक़ करवाएंगे। फिर इंशाअल्लाह 4 बजे के बाद दोबारा हम आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। सिर्फ आप दोस्तों ने मुझे याद नहीं रहा इंट्रो में कि आप लोगों को मेरी आवाज़ और जो नेट है वो क्लियर आ रहा है। इसके साथ साथ दोस्तों आप मेरे इस पेज को लाइक भी किया करें, इसे ग्रुपों में शेयर किया करें। तो आइए दोस्तों, शहर सियालकोट इलामा इकबाल के शहर से इस बात को भी थोड़ा सा आगे बढ़ाता चलूँ दोस्तों, इलामा इकबाल ने भी इस परिंदे से बड़ा प्यार किया है। बाज़ ऐसी उनकी अकायात ऐसी मिलती हैं उनके खतूत से। उस्ताद इखलाक अहमद ख़ान मरहूम लाहौर, उनकी एक किताब द फ्लाइंग पिजन, जिसका उन्होंने उर्दू में आगे जाके तर्जुमा किया परवाज़ी कबूतर के हवाले से, उनके खतूत के इलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के कुछ चंद खतूत के कबूतरों के बारे में कुछ 3-4 अक्स मैंने गालबन आपको दिखाए भी थे। वो अक्स मिलते हैं, उन्हें भी इस परिंदे से बड़ा प्यार रहा है। तो आइए दोस्तों, उस खूबसूरत शौक़ को देखते हुए उनके कबूतरों का भी आप शौक़ करें। चलो जी वासफ भाई उठो, नाल लो या मैं नाल तू जा किन्ने जिन्नी लीड होती है रहन दे उतों जाके ना थोड़ा जहा पहले छत ना 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 पहले जो कबूतर उड़े ने ना कोई जेठ है कोई 2 4 5 7 कबूतर वो कट गए। हाँ इधर गल सुन, पहले अब तो पिछे जाना छत कट लै तो दोस्तों, ये आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं उस्ताद खुरम सुहेल जो हैं उनकी छत के ये गिरदो नवा के मनाजिर हैं। आप हाँ जी, ये जो ग्रीन कलर की नज़र आ रही है ये उस्ताद आशिक हुसैन जो हैं ये उनकी नई छत इख्तियार कर रहे हैं। ये उस्ताद खुरम सुहेल, ये उनके छत के बैरूनी मनाजिर हैं। ये ग्रीन कलर की छत है। लगा लो तो आइए दोस्तों, ये एक आध कबूतर का शौक मैं आपको करवा रहा हूँ। ये भी उस्ताद आशिक हुसैन साहब के घर की है और इसने ये मादा है आलिया जेठ 2021 में उस्ताद खुरम सुहेल उनकी छत पे इसने बड़ा शानदार परफॉर्म किया है। इसका बाकी शौक जो है इंशाल्लाह वो आपको वासफ पहलवान भाई करवाएंगे। या आप इसका कुंडा देखें, इधर आप पीछे आया था। तो आप दोस्तों को रिजल्ट सही मिल रहा है यार, आप दोस्तों ने बताना है, जरा रिजल्ट के मुताबिक मुझे बताना है कि रिजल्ट आपको सही मिल रहा है। माशाल्लाह ये जितने भी कबूतर हैं उस्ताद आशिक हुसैन साहब के घर के, ये इसके पंजे आप देखें। चौधरी उठी अंदर चले जाओ ना, अंदर चले जाओ या उसे खरो के करवा थे ना, उसे खरो मैं तुम्हें दसना पहले सीधा भाई
ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਪਿੱਛੇ ਹੋਵੇ ਨਾ ਰਾਈਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਆਸ਼ਿਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਹੈ ਨਾਲ ਦੱਸ ਨਾ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੱਖੀ ਮਾਦੀ ਆ ਜੀ ਲਾਖੀ ਮਾਤਾ ਇਹ ਵੀ ਮਾਤਾ ਹੈ ਆਹ ਮਾਦਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਪਹਿਲੇ ਅਸਲਮ ਹਾਊਸ ਥੈਂਕ ਯੂ 11 ਉਡਾਰਾਂ ਉੱਡ ਗਈਆਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ 11 ਉਡਾਰਾਂ 11 ਨਹੀਂ 11 ਪੂਰੀਆਂ ਉੱਡੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਉੱਡੀ। ਇਹ ਮਾਤਾ ਇਹ ਮਾਤਾ। ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ 5 ਰੋਜ਼ ਦੇ ਘੰਟੇ ਸਨ 65 ਘੰਟੇ ਸਨ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ 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 ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ 2 ਦਫਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਦੀਆਂ ਨੇ ਅੰਧੇਰੇ ਨੇ। ਐਸ ਮਾਦੀ ਦੀ ਇਸ ਮਾਦੀ ਦੀ। ये दोस्तों ये वो मादा है जिसके मुताबिक ये वासफ आपको बता रहे थे ये लाखी ब्रीड के उनके कबूतर हैं उनके घर के इसका कुंदा देख माशाल्लाह ये अभी गालबन इनके कुछ पर जो हैं वो खींचे हुए हैं कलियां पूरी नहीं है इसकी कुंदा जो है अंदर से भी इसी तरह बाहर की कलियां भी निकल रही हैं माशाल्लाह इधर आओ, बाहर रखे हुए हैं। इसी तरह दोस्तों आप यकीन करें ये जितने कबूतर आप पकड़ते जा रहे हैं ये मैं इन कबूतरों को पकड़ रहा हूँ कबूतर की जिस वक्त आप उसे पकड़ते हैं तो उसका जिस्म आपको ये ज़ाहिर कर दिए अगर आप देखें तो इन कबूतरों में इतनी मुलायमियत और परेल जिनको कहते हैं परों वाले गोश्त कम और पर जो हैं वो ज्यादा हैं ये भी उन्हीं के घर की उस्ताद आशिक हुसैन साहब के घर की ये ब्रीड है ने भी गिरे कोर कमांडर टाइप से नहीं गिरे वो सारी आप दोस्तों को रिजल्ट सही मिल रहा है यार ये देखें इसकी आंख देखें आप वासफ है कि हाँ जी ये कोर कमांडर पा रहे थे भी ते माशाल्लाह 11 फिर तो उड़ गई दोस्तों ये भी अगर आप इसकी छाप देखें ये शाह साहब से मैं पूछ रहा था कि मुझे लग रहा है कि इसमें भी इसके जो ये दाग हैं ये इसकी जो छाप है इसमें कोर कमांडर का टच मौजूद है और ये भी आलिया जेठ में इस मादा ने भी बड़ा शानदार परफॉर्म किया है इसका कुंदा देखें आप तो दोस्तों ये इस वक्त आपको जो मैं शो करवा रहा हूँ उस्ताद आशिक हुसैन के हाल ही में होने वाले कुछ अर्सा पहले तकरीबन उनको कुछ थोड़ा सा ही अरसा हुआ उन्होंने उस्ताद आशिक हुसैन की शागिर्दी इख्तियार की और फिर ये जो उनकी डेरे वाली छत है जिसके मनाजर सुहेल ने आपको दिखाए हैं पहले मुकाबले तय हो चुके थे उसके बाद ये छत तैयार हुई और फिर उन्होंने इसके पंजे देखें आप तो दोस्तों कबूतर की एक खूबी जो है ये अगर आप देखें अब ये उड़ ना जाए ये अगर आप देखें तो ये इस तरह बिल्कुल स्लिप हो रहा है हाथ से कि जिस तरह रेशम होता है इनके जिस्म इस तरह है इन कबूतरों चलो इधर आवा सब तो करो यार क्या बोल रहे हैं जरा अच्छा कोर कमांडर ते गोल्डन कोर कमांडर ते गोल्डन का क्रॉस है ये दोस्तों जो कबूतर आपको वासफ पहलवान दिखा रहे हैं ये कोर कमांडर और गोल्डन का क्रॉस आपस में किया हुआ है ये दो भैन भरा उड़ाए ने अंदर नहीं चले जाते मुझे पता है कि ऐस दीवार नाल करके ना तू ऐस दीवार में अपने पीछे रखना कबूतर सामने फिर सही
इधर हो जाओ। चल ਕਿੰਨੇ ਪਿੱਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦੱਸੋ ठीक हो दूसरा कुंदा भी सामने दिखाई दे ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਘਰੋਂ ਲੈ ਆਏ ਤੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਲੈ ਆਏ। ਵਾਸੇ ਭਈਆ ਕਿਹੜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਕੋਡ ਕਮਾਂਡਰ ਤੇ 골ਡਨ ਕੋਰ ਕਮਾਂਡਰ ਤੇ 골ਡਨ ਦਾ ਕ੍ਰਾਸ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੋ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆਏ ਨੇ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਦੂਸਰਾ ਲੱਖ ਇਹਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਇਹ ਲੱਖਾ ਲੱਖ। ਨਾਰ ਲੱਖਾ ਨਾਰੇ। दोस्तों आपको रिजल्ट ठीक आ रहा है? आपको कोई दोस्त कमेंट में जो है वो बताए। मेरी आँख भाई हो ठीक है। जी तो कोई दोस्त जो है वो कमेंट करे रिजल्ट आप लोगों को ठीक आ रहा है। ये कुंदा भाई हो बेहतरीन। दूसरा भाई हुक्म बहुत शुक्रिया फरहान भाई और बाकी दोस्तों का भी रिज़ल्ट के मुतालिक उन्होंने हमें आगाह किया। दोस्तों इसके पंजे देखें, ये वासिफ भाई बता रहे हैं कि ये लाखा कबूतर है, नर है ये। पांच कली का ये पार इसके अंदर पांच कली का था। 5 कली जब उसके पार पटाई की थी। ऐसा सामने बोल रही यदि भी शानदार परफॉर्मेंस रही है। 7 बजे तक। अच्छा जेठ 7 बजे तक बैठता रहे। कोर कमांडर ते गोल्डन मादी जी अगे पहले चेक कराई ना। हाँ जी ਇਹਦਾ ਭਰਾ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 10 ਘੰਟਾ ਉੱਡ ਗਿਆ। 1 लाख आ जाए। बहुत शुक्रिया राना वाहिद भाई आपका भी, आप तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया जो हमें साथ साथ आगाह भी कर रहे हैं रिज़ल्ट के हवाले से। दो भैन भरा मोर च पाए सन। 2 भैन भरा आ बिल्कुल उत्थे 10 उड़ार हो गया माशाअल्लाह गया कोई तो।
जी अब्दुल हफीज़ भाई, आपको आवाज़ ठीक आ रही है? ਇਹਦੀ ਅੱਖ ਭਾਈ ਹੈ। ਭਾਈ ਉਸ ਸਾਰੇ ਉੱਡਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜੇਠ ਜੋੜੇ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਜੇ ਤਿੰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ ਨਾ। ਇਹ 골ਡਨ ਤੇ ਕੋਰ ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਕ੍ਰਾਸ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਖਾਈ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਠਾਕਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕਮਾਂਡਰ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਨਾ ਪੂਰੀ ਛਾਪ ਹੈ ਕੋਲ ਕਮਾਂਡਰ ਦੀ ਛਾਪ ਹੈ ਜਾਂ ਹਾਂਜੀ ਹੈ। ਆਓ ਇੱਕ ਇਹ ਵਸ ਬਈ ਕਿਹੜਾ? ਇਹ ਲਾਖਾ ਕਬੂਤਰ ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 7:19 ਮਿੰਟਾਂ ਤੇ ਇਹਦੀ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਜੇੜ 7 ਮੀਆਂ ਤੇ ਇਹ 11 ਫਿਟਾਂ ਦੇ ये 11 फिरता उड़िया। ਹਾਂਜੀ। तो दोस्तों ये 7 बजे के बाद वाली इसकी परवाज़ें आती रही हैं। 11 फिरतों में ये उड़ा है लाखा ਲਾਖਾ लाखा। ਇਹਦਾ ਪਰ ਹੈ दूसरा परवा ही है ना, तोप आ गई है ना। आया इधर कर लो से तकरीबन तोप आ गई। इन जरा इस तरह सामने करके भाइयों। तो दोस्तों ये वासिफ भाई के हाथ में आप देख रहे हैं ये लाखा कबूतर है। 7 बजे के बाद ये बैठता रहा है, बड़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस देता रहा है, चैम्पियन परफॉर्मेंस। और 11 उड़ानों में इसने भरपूर हिस्सा लिया और बड़ी अच्छी कारकर्दगी का सबूत दिया। तो दोस्तों ये वो स्क्वाड है जो आप इस स्क्रीन पर देख रहे हैं। जी ਇਹ ਬਸ ਬਈ ਇਹ ਕੋਟ ਮਾਡਲ ਬਰੀਡ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਰੀਡ ਤੇ ਇਹ ਕਾਫੀ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਓਰੀਜਨਲ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਉਡਾ ਰਹੇ ਹੁਣ ਤੇ ਅੱਛੀ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਤੇ ਅੰਧੇਰਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਛਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਥੋੜੇ ਹੋਣ ਨਾ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਥੋੜੇ ਇਹਦੀ ਅੱਖ ਹੈ ठीक। तो दोस्तों ये कोर कमांडर
वासिफ भाई बता रहे हैं कि प्योर जो है अपनी असल हालत में है, इसमें कोई क्रॉस वगैरह नहीं है। नहीं ओरिजिनल। ये ओरिजिनल कोर कमांडर जो घर की ब्रीड है, और साथ आशिक हुसैन साहब की। इधर पारवा है ये। तो बिल्कुल दोस्तों इसकी छाप वैसी है जैसे वासिफ भाई बता रहे हैं हमें कि ये अपनी असल हालत में है। रमीज़ भट्टी जो है, जो उनकी एक कोर कमांडर जो ज़ाया हुई, जो एक बैरी की नज़र होगी, बिल्कुल ये वही शक्ल वही छाप है। ऊपर छोड़िए। तो दोस्तों ये वो स्क्वाड है, उस्ताद खुरम सुहेल उनकी छत के। ये वो स्क्वाड है जिसमें असवज में और जेठ में भरपूर कामयाबियां समेटी, बेहतरीन परफॉर्मेंस जो है वो ये वो कोर कमांडर आप दरमियान में देख रहे हैं जो कि अपनी ओरिजिनल हालत में है। इसमें लाखे, गोल्डन, कोर कमांडर, ये आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये तमाम वो स्क्वाड है जिसने शानदार परफॉर्मेंस जो है वो इन टूर्नामेंट्स में ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ सारे उड़ान वाले ने ब्रीड वाले जिन्हें रखा तो दोस्तों आपको दोबारा बताते चलें, ये वासिफ भाई हमें बता रहे हैं कि उस्ताद खुरम सुहेल साहब जो हैं, जो कि शागिर्द हैं उस्ताद आशिक हुसैन साहब के, ये उनके छत के ये परवाजी कबूतर हम आपको उनका छुड़वा रहे हैं। ये पीछे आप वेंटिलेशन देख रहे हैं, बड़ी अच्छे अंदाज में इनकी बैठने के, उठने के, इनके वेंटिलेशन के तमाम मनाज़र।
वालेकुम सलाम। जाके ना अंदर थोड़ा थोड़ा कबूतर इस साइड से बस नाल होगी बस एक बार जाके ना उसको देखे ना पहले वाला रिपोर्ट मॉडल कोर कमांडर। अच्छा तो दोस्तों ये मेरी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं तो वासिफ भाई इसको स्पेशल लेके आए हैं। ये भी प्योर असल ओरिजिनल हालत में ये कोर कमांडर आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं। आप इसका ये विंग देखें, इसका कुंदा देखें, इसकी छाप, इसकी कलियां, डिस्टर्ब तो नहीं होना। कोई नहीं तंग होने पठिया पठिया नहीं ये ब्रीडिंग केज है भी परवाजी। तो दोस्तों ये भी सारे परवाजी कबूतर हैं। ये दूसरा केज है जो कि परवाजी केज है सारा। चलो ये बैल अंदर तंग होंगे नहीं तो। चलो ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। चाय पियो तुम। अच्छा अच्छा
ਨਾ ਕਬੂਤਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਤੋਂ ਨਾਲ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬਰੀਡਾਂ ਨੇ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਉਹ ਜੀ ਬਸ ਸਭ ਕਿ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂ ਬੋਲੋ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਕਬੂਤਰ ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ ਦੇ ਘਰੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਉਸਤਾਦ ਆਸ਼ਿਕ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਸਾਰੀ ਬਲੀਡਿੰਗ ਘਰ ਸਾਰੀ ਬਰੀਡਿੰਗ ਘਰ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰ ਮੋਹਰਾਂ ਜੁੱਡੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਸਨ ਪਿੱਛੇ ਦੁਬਈ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਹੀ ਬਲੱਡ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ। ਮਿਲਿਆ 16 ਸਾਈ ਦੱਸੋ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਰ ਕਮਾਂਡਰ ਤੇ ਦੁਬਈ ਵਾਲੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਬੂਤਰ ਹੋਈ ਨੇ, ਦੁਬਈ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਲਡਨ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹ ਲਾਖੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਲਾਖਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਕੋਰ ਕਮਾਂਡਰਾਂ ਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਮ ਪਿਆਰੀ ਜਾਣੇ से करते हैं हमारे जो मरीज के वहाँ के नाता जी को समाधान फरमा रहे हैं जाने के मरीज है कुरान से जाने कौन के आप पढ़ जाते हैं वो उधर रह रहे ਅਭੀ ਦੇਖੋ किसी भी नहीं नबी पास में बात ना आते हैं थोड़ा बड़े बड़े उलमा होते हैं ਸਭੀ ਕੋਲ ਵੀ ਹਰੇ ਇਹ ਸਿਲਵਰ ਗੋਲਡ ਜੇ ਸਿਲਵਰ ਗੋਲਡ, ਵਾਈਟ ਗੋਲਡ, ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਬਾਂਕਾ ਕ੍ਰਾਸ ਹੈ, ਵਾਈਟ ਗੋਲਡ ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਵਰ ਗੋਲਡ। ਬੱਚੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਉਧਰ ਚੱਲ ਉਧਰ ਚੱਲ ਹਾਂ ਘਰੋਂ ਲੈ ਗਿਆ, ਘਰੋਂ ਲੈ ਆ, ਉਧਰ ਲੈ ਗਿਆ ਪਰਲੇ ਘਰੋਂ ਲੈ ਆਇਆ। कपड़ा देख लो ऑनलाइन नहीं हुआ ਆ ਜੇਠ ਵਾਲੇ ਮਹਾਲ ਕਾਲਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹਾਲ ਦਾ ਕਾਲਾ ਨਾ ਵਾਈ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਦੋਂ ਕਿ ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਕਾਲਾ ਹੁਣ ਲਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਲਾਤਾ ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੇਠ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰਿਆ ਕਾਲਾ ਸਾਡਾ ਫੇਵਰੇਟ ਹੈ ਉੜੀ ਕੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਇਹ ਕਾਲਾ ਜਨਾਬ ਸਾਡਾ ਫੇਵਰੇਟ ਹੈ ਤੇ ਜੇਠ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਡਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਇਹ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਅੰਧੇਰਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, 2 ਰਾਤਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਜੇਠ 'ਚ।
ਜਨਾਬ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜੇਠ ਸ਼ਫਾ ਜਾਨਵਰ ਉਡਾਏ ਹੈ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੇ वालेकुम सलाम। हाँ जी, शुक्र ਸਾਰੇ ਜੇਠ जनाब। ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਲ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਜੇਠ ਚੁੱਟਦੇ ਹਨ। तैयारी आइयो, तैयार ही है जनाब, लाइव चल रही है जनाब वीडियो। चलो आइए जल्दी आइए। हाँ जी, 11 नंबर। आहो ਜਨਾਬ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੇਠ ਚ ਉਡਾਏ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇਹ ਬੱਚੇ ਜੇ ਵੱਡੇ ਕਬੂਤਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜੇਠ ਵਾਲੇ ਕੋਈ 30-35 ਬੱਚੇ ਹਜੇ ਬਾਕੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਾਫੀ ਕੋਰਸਮਾਨ ਕਿਹੜੇ ਭਲਵਾਨ ਜੀ ਸਾਰੇ? ਨਹੀਂ ਇਹ ਜੇਠ ਵਾਲੇ ਜਾਨਵਰ ਹਨ ਸਾਰੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਰੇ ਟੋਟਲ ਜੇਠ ਵਾਲੇ ਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜੇਠ ਜੋੜਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਓ ਤੇ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਕੱਢਾਂ। ਹੈਲੋ ਭਲਵਾਨ ਜੀ ਬੱਚੇ ਕੱਢੋ, ਬੱਚੇ ਵਹਾਈਏ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੋਸਤ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਲਾਲਾ ਜੀ ਲਓ। ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੇ ਜੀ ਕੀਤਾ। तो कुछ दोस्तों अब आपने शौक किया, उसके बाद कोई दोस्त अब आप खुरम भाई के मिलने वाले हैं। मैं इनके चेहरों से तो शनासा हूँ, नाम मेरे जहन में नहीं है। की नाम है थोड़ा? एहसान शान रजा। इसी तरह मलक साहब साथ बैठे हुए हैं, शजर अब्बासी माशाल्लाह। ये तमाम दोस्त अब शाह साहब हैं यहाँ तशरीफ फरमा है, इसी तरह अब्बास भाई। तो दोस्तों आपने ये शौक देखा, मैंने आपको कबूतरों का भी शौक करवाया, उनके मुतल्लिक भी बात हुई। तो बात अक्सर दोस्तों ये होती है कि मैं समझता हूँ कि किसी के अमल और किरदार को ना मैं छुपा सकता हूँ, ना किसी की कलम छुपा सकती है, ना किसी का कैमरा छुपा सकता है। आपका अमल और किरदार आपकी शख्सियत को भी निखार देता है, आपके फ़न को भी निखार देता है। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं यहाँ देखने को मिली हैं कि आपने देखा कि कुछ थोड़े से अरसे में
उस्ताद खुर्रम सुहेल उनकी छत से उस्ताद आशिक हुसैन ने बड़ी शानदार परफॉर्मेंस दी। ये तमाम कबूतर भी आपने जो देखे ये तमाम उन्हीं के घर के बने हुए कबूतर हैं और 6 माह में यहाँ छोटे बच्चे छोड़ के उनको आगे सिखलाई दे के बल्कि यहाँ तो मलक वासफ ये बता रहे थे कि लाला जी मुकाबले तय हो गए, उसके बाद छत का निज़ाम शुरू हुआ। हमने कबूतर जो है उनकी सिखलाई शुरू की और आलिया जेठ में उन्होंने फिर जो कामयाबियां अपने नाम समेटी। तो आइए दोस्तों देखते हैं। इसके साथ साथ गुज़श्ता रोज़ उस्ताद खुर्रम के कोई मुकाबले भी तय हुए हैं। उस्ताद हसन शाह साहब आप सियालकोट और इसी तरह उस्ताद चौधरी मोइनुद्दीन गुम्मन आप समड़ियाल, उनके साथ इसी छत से उनके कोई आमने सामने के मुकाबले भी तय हुए हैं। तो आइए दोस्तों मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह तकरीबन 4 बजे के बाद, दिन 4 बजे के बाद आप दोस्तों की खिदमत में हम दोबारा हाजिर होंगे और वहाँ से आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दी जाएंगी। आज उस्ताद आशिक हुसैन पार्टी की ज़ेरे निगरानी एक रस्म उस्तादी शगिर्दी की तकरीब और इसके साथ साथ वहाँ एक तकरीब तकसीम इनामात का भी सिलसिला है, वहाँ से आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।